ओके गाइस, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट के अंदर। गाइस, आज जो बंदा मेरे साथ है वो कोई क्लाइंट नहीं है, ना कोई गेस्ट है, वो मेरा बचपन का दोस्त है। ऑलमोस्ट हम लोग 20 साल बाद मिले हैं। 20 साल पहले हमारी स्कूल लाइफ थी, सबकी जैसी होती है मस्त, ऐसी हमारी भी थी। रैंडम हमारी ऐसे मैसेज में बात हो रही थी, मैं पॉडकास्ट सबको भेजता हूँ या फिर हमारे प्रोडक्शन के कोई दूसरे गाने वो सेंड करता हूँ। हमारी ऐसे हाय हेलो हुई तो मैंने कहा तू भी आ, कुछ बात करेंगे। जब उसने मेरे से कोई डिस्कशन किया तो मुझे अच्छा लगा कि उसको पॉडकास्ट में अपनी बातें बोलनी चाहिए। तो मिलते हैं मेरे बचपन के दोस्त से। हाय विकास। क्या हाल है भाई? सेक्सी। तू बता। एकदम बढ़िया भाई। तू ऐसा ही है जैसे था 20 साल पहले। हम बदल गए यार। नहीं यार, वो पता है क्या चीजें ना, मतलब सिचुएशन कभी कभी ऐसी आती है कि आदमी बदल जाता है, कभी नहीं बदलता। लेकिन आदमी को ना कैरेक्टर नहीं बदलना चाहिए अपना। जो वो कैरेक्टर है शुरू से ही, एक सिचुएशन आती है जाती है, कम होती है, मतलब कभी हाई है कभी लो है, बट एक कैरेक्टर होता है ना इंसान का, वो वही होना चाहिए। तो मेरा कैरेक्टर वही है, फनी, अपना खेलना कूदना एंजॉय करना है। मतलब कैरेक्टर पकड़ना इसके कहते हैं। मतलब कैसा कैरेक्टर, क्या मतलब कैसे? जैसे मैं 20 साल बाद आज फर्स्ट टाइम मिला। 20 साल हो गए हैं आई थिंक 2005-6। हाँ, इतने ही ना? 5। मैं तो फेल हो गया था। हाँ। मैं निकल गया था, तुम पढ़ रहे थे। चलो ठीक है। मेरे हिसाब से ना कैरेक्टर, जैसे मैं फर्स्ट टाइम मिला, जैसे तू नीचे आया और मैं तो देखा ना, तो एग्जैक्ट सेम बिहेवियर, सेम आवाज, सेम बॉडी लैंग्वेज, सेम एवरीथिंग। अच्छा यार, अपने कैरेक्टर में ना बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा होता है हमारे लिए, लेकिन कुछ लोग बदल जाते हैं। तेरी मेरी बात हुई थी कुछ, सुना तूने थिएटर भी किया, एक्टिंग करता है, जॉब कर रहा है। बता ना क्या कर रहा है 20 सालों में यार? जैसे तो कॉलेज में 1-2 प्ले किए थे। उसके बाद थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। उसके बाद बाहर भी 2-4 मतलब बैक स्टेज भी किया, सब कुछ किया। उसके बाद मगर वो चीज़ ना छोड़नी पड़ी। वो चीज़ मुझे ना छोड़नी पड़ी। ओके। इट इज़ बिकॉज ऑफ दी फाइनेंशियल रीजंस। अब देखो, हर मतलब चाहता तो हर कोई बंदा है कि यार ये सब इसमें लगे रहे, बट दैट थिंग्स टेक्स टाइम्स एंड मनी एज वेल। अगर आप एक अकेले घर में हो कमाने वाले, ओके, सो उसमें क्या होता है कि आप कमा रहे हो और आप चाहते हो कि ये भी करो, उसके लिए पैसे चाहिए, टाइम चाहिए, विच योर फैमिली कैन नॉट अफोर्ड। सो उसके लिए आपको बाहर जाके जॉब करनी पड़ती है। तो कहीं ना आपको अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वही सेक्रीफाइस करने, अगर आपने सेक्रीफाइस किया है तो आप फैमिली को लेके चले जाओगे। अदरवाइज जैसे इन लाइन में जाना, थिएटर में जाना, एक्टिंग में जाना या सिंगिंग में जाना, ये चीज़ें बहुत सेक्रीफाइस मांगती है। इसमें क्या है कि फैमिली को भी देखना है, फिर वो भी देखना है। तो यू हैव टू चूज कि इधर यू चूज योर ड्रीम्स और चूज योर फैमिली। दोनों एक साथ जब आप करते हो तो वो बैलेंस नहीं हो पाता जी। सही। ना तो आप फैमिली को सपोर्ट कर पाते, ना ही उस लाइन में कुछ कर पाते। तो time came, then I had to decide that you should go to the theater, acting or singing, or you should focus on your family, support your family. So I choose that yes, my family needs me more. So मैंने वो चीज़ें छोड़ दी उस टाइम और फिर जॉब में लगा। it's been 12 years की मैं working in BPO sector। तो वहाँ पे से जॉब छोड़ने के बाद, क्योंकि यार पैसा ज़रूरी है ना, क्रिएटिविटी जरूरी है। आप क्रिएटिविटी के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे को कभी कोई कीड़ा उछलता है कुछ करने का, तो मैं कोई व्लॉग बना दिया, कुछ शूट कर दिया, तो वो अपना कीड़ा वैसे निकाल लेता हूँ। जब मैंने तेरी वीडियो देखी ना, तो आई फेल्ट कि यार ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। मतलब कि मुझे जाना चाहिए, एक बार बात करनी चाहिए कि भाई। और सीरियसली मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को कुछ मतलब कि कुछ शो करना है या फिर कुछ भी ऐसा। आई जस्ट वॉन्टेड टू मीट यू एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस दैट व्हाट यू आर डूइंग हियर। कि तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तू कैसे चीज़ें करता है, कैसे मैनेज कर रहा है, क्या पता मुझे कुछ ऐसा कुछ सीखने को मिल जाए यहाँ से, कोई ऐसा क्लिक हो जाए कि मैं भी मतलब तो ये चीज़ है। बस मैं यहाँ पे सीखने के लिए आया हूँ, कुछ तुझसे भी कुछ सीख के जाऊँगा भाई। देखा स्टूडियो को देखा, मैं तो चौक हो गया। मैं यार ये है कमाल। मतलब हम तो बस सोचते ही रहे मोहित भाई कहाँ से कार्य तो यार मैं ना स्कूल टाइम से ना मेरे अंदर था कि मेरे को ना कुछ और करना है। शुरू में ही तुम्हें पता है म्यूजिक में घुस गया था मैं। फिर ऐसे करते करते सब लोग अभी तक कनेक्ट है। तू सबसे कनेक्ट है बेबी? हाँ, स्कूल में तो ऑलमोस्ट जो मेरे क्लोज थे 3-4 लड़के थे जो थे, वो तो क्लोज है ही है। उनमें से एक मेरा दोस्त था आमिर खान, यू मस्ट नो। हाँ, है ना? आलम का भाई? नहीं, वो दूसरा है वो। अच्छा। आजकल मूवीज वगैरह में भी आने लगा। अरे वाह। हाँ, तो आजकल मूवीज वगैरह में भी आता है। तो अभी उससे भी टच में हूँ मैं। और स्कूल में एक मनोज है, दीपक सैनी है, मतलब काफी लोग हैं जो जिनसे टच में। दीपक हाउस दीपक, ठीक है वो? हाँ भाई, वो बहुत अच्छा कर रहा है। योगा मास्टर ना? टीचर है। हाँ, टीचर। अभी टीचर है वो स्टिल। हाँ यार, दीपक को बुलाएंगे। हाँ भाई, बिल्कुल। सुपर गुड वाइब। योगा करवाएंगे उसको। टेढ़ा हो जा चल।
और बता कैसा रहा, मतलब स्कूल के बाद जब एकदम से फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ती हैं सर पे, हमें लगता है यार स्कूल नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करनी, है ना। ये शायद वो बच्चे बहुत लेट समझेंगे जिनको समझ नहीं आता कि जैसे हम लोग इस एज में आने के बाद कहते हैं स्कूल टाइम अच्छा था। वो क्यों अच्छा था? बर्डन नहीं था कोई यार, एक ही बर्डन था, पढ़ना है, बिल्कुल। बाकी नहीं था कि आपको रोटी लेकर आनी है शाम को, घर चलाना है आपको। हाँ, कैसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉमन बंदा जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है वो कैसे लेता है उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, क्या सैक्रिफाइसेस होते हैं? सो पहले तो ये होता है कि जैसे अगर आप इस तरीके से फैमिली से एक ऐसी सोसाइटी से आ रहे हो जहाँ पे बैकग्राउंड ऑलरेडी ठीक नहीं है, तो एक तो पहले ही उस पर लोड है, फिर वो ना बाहर जाता है, दोस्तों को देखता है या चीज़ें देखता है, नई नई चीज़ें, या दिस इज समथिंग विच आई ऑल्सो शुड डू। तो फिर क्या होता है कि उसके दिमाग में ना लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है कि यार करना तो मैं भी चाहता हूँ ये कर, मतलब सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है, हाँ जी, चीजें नहीं है, तो वहां पे फिर वो सेक्रीफाइस करता है। और कहीं ना जैसे एक आपने मूवी देखी होगी रणबीर कपूर की तमाशा। हाँ, तो बस वही चल रहा होता है दिमाग में तमाशा वाली मूवी में, जैसे वो एक ऑटो ड्राइवर के से पूछता है कि भाई अंदर से तो मैं कुछ और ही हूँ। तो बस वही लाइफ रहती है कि यार मैं चला तो ऑटो रहा हूँ, लेकिन अंदर से तो मैं स्टार हूँ अपने, मतलब खुद को मैं कुछ और ही समझता हूँ कि मैं कुछ और ही हूँ, कि मैं चाहता ये करना था, मैं सिंगिंग करना चाहता था, मैं एक स्टेज पे गाना चाहता था और ये सब करना चाहता था, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार मुझे घर भी चलाना है, वो चीज़ें सेक्रीफाइस हो जाती है। और फिर आप ना जिंदगी भर बट मेरा जो कैरेक्टर है ना, इन द सेंस कि जो मैं हूँ वो एक्चुअली उसमें भी खुश है। मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिस गया हूँ, मुझे दिख रहा है कि चीज़ें चल रही है, कुछ पॉलिटिक्स हो रही है या फिर कुछ यहाँ से वहाँ चीज़ें हो रही है, या कोई किसी के कान भर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मेरे को सब पता है, आई एम अवेयर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट मैं ऐसे शो करता हूँ कि कुछ नहीं हुआ, बिकॉज मेरे को क्या मतलब यार, मेरे को मेरी खुशी से मतलब है बस कि मुझे खुश रहना है। ठीक है, सही है ना। तो यही चीज़ है कि सेक्रीफाइस भी करने हैं, चीज़ें भी करनी है, और आपको खुद को भी खुश रहना है, ये है। तो ऐसे ही चीज़ें मैनेज होती है, बिकॉज अगर आप एक ही चीज़ को पकड़ लोगे ना तो फिर कहीं नहीं जाओगे, वहीं रुके रह जाओगे। तो रुकना नहीं है, फ्लो रिवर की तरह चलते जाना है, चाहे कुछ हो ना हो, यू जस्ट हैव टू वॉक। एक वो अगेन एक मूवी है वो वाली, जिसमें फिश वाली मूवी है, वो उसमें बोलता है जस्ट कीप स्विमिंग। अच्छा, हाँ, सही है यार, लाइफ पानी आपको तैर के जाना है। हाँ, सही बात है। अभी जैसे जॉब है या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यू गॉट मैरिड आई थिंक? आई गॉट मैरिड, आई हैव 2 sons। आई माय गॉड सच में? हाँ भाई। अरे वाह यार, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू भाई। नाइस यार। और क्या चाहिए? वही तो अब तू एक्टर बन जा अब बच्चे हो गए ना, अब तो हो जा। भाई स्कूल की फीस, ये वो ट्यूशन की फीस, ये भी तो निकालना है, फिर वही है ना, भगवान सब कर देंगे। हाँ, तुम कर रहे हो, लेकिन अब जो तेरा ड्रीम है ना, जैसे तूने हाँ, मैंने तेरे 1-2 एक्ट देखे हैं, तू हाँ, अच्छा एक्ट करता है यार, नाइस। तूने थिएटर करा है, तू करना, अब ड्रीम में जा। थिएटर से भी यार वही है कि मेरे काफी दोस्त है जो थिएटर करते हैं, एंड थिएटर कोई भी आदमी ना सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी के लिए करता है, वो क्योंकि वो चाहता है वो करे, वो इसलिए करता है। अगर पैसा कमाना है तो थिएटर पैसे के लिए नहीं है भाई, वो सिर्फ आपको आपकी क्रिएटिविटी के लिए है कि आप किसी भी कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो तो कितना अच्छा कर सकते हो, कितना आप उसमें घुस सकते हो, यही है बस। अगर आपको लगता है कि आप उससे पैसे कमा लोगे तो दिस थिएटर इज नॉट फॉर मनी, जस्ट फॉर वर्किंग हार्ड, जस्ट फॉर योर क्रिएटिविटी, एनहांस योर एक्टिंग। एग्जैक्टली। तो इसी के लिए है। तो थिएटर में मेरे को प्ले देखना बहुत पसंद है, जैसे मेरे दोस्त मुझे इन्वाइट करते हैं प्ले वगैरह देखने के लिए, मुझे अच्छा लगता है, मैं जाता हूँ, प्ले देखता हूँ, मैं ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ें। एंड यू नो व्हाट, अभी लास्ट मंडे मैं एक प्ले देखने के लिए गया था थिएटर, मंडी हाउस, तो मैंने वहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व की। सो जब थिएटर चलता है ना तो क्या होता है कि अंधेरा हो जाता है, चीज पीछे से पूरा सीन चेंज हो जाता है, फिर एक नया एक वो आता है। सो आई ऑब्जर्व कि लाइफ भी ना ऐसी होती है। लाइफ में क्या है कि आपका एक सीन चल रहा है, ठीक है, आप यू बिकम अ फादर, यू आर इन हॉस्पिटल, ठीक है, आपका एक सीन चल रहा है, तो वो सीन जो चल रहा है ना, अंधेरा हुआ, सीन चेंज, अभी कोई और सीन चल रहा है जहाँ पे आप दुखी हो, परेशान हो। सो लाइफ इज लाइक अ थिएटर, बस आपको ना हार नहीं माननी और चेंज, आपको बस वेट करना है उस सीन का जो आप चाहते हो, है ना। सो थिएटर से भी सीखने के लिए ये मिलता है कि लाइफ इज अ थिएटर जहां पे एक के बाद एक सीन चेंज होंगे। कभी कोई सीन है, अंधेरा हुआ, फिर सीन चेंज हुआ, नीचे प्रॉपर्टी वालों ने कुछ और लगाया, वो लगाया, सेटअप किया, तो यही है, लाइफ इज अ थिएटर, है ना।
हर सीन का एक अपना एक मोटिव है, हर सीन का एक अपना एक चेन, इट्स लाइक अ चेन यस कि इसका ये है बिकॉज ऑफ दिस, ये है बिकॉज ऑफ दिस, तो ऐसे चेंज होता रहता है. सो अगेन वही चीज है कि थिएटर पैसों के लिए नहीं है, वो क्रिएटिविटी के लिए. लाइफ में भी जॉब चल रही है. हाँ भाई बस जॉब चल रही है अभी. है. हाँ अभी आई एम वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी इन बीपीओ एज अ क्वालिटी एनालिसिस. सो जहाँ पे मुझे चैट वगैरह चैट्स होती है, कस्टमर की कॉल्स होती है, वो बार्ज करनी होती है. आई हैव टू मेक श्योर कि द क्वालिटी शुड बी करेक्ट. द वे दे आर टेकिंग कॉल्स इट शुड बी करेक्ट, दैट दे आर टेकिंग चैट शुड बी करेक्ट. ओके, तो ये सब चीज़ें मुझे चेक करनी होती है. सेशन वगैरह लेने होते हैं कि क्वालिटी पैरामीटर्स क्या हैं, ये सब चीज़ें. तो उसमें भी है, वो सब चल रहा है. बट वो ये ना कि अंदर से हम कुछ और ही हैं. ये तो अभी का स्टेटस है. राइट हाँ. नाउ यू डू दिस थिंग. हाँ, ये स्टार्टिंग कैसे हुई थी, यहाँ तक पहुँचने का क्या सिनेरियो, क्या रहा, हाँ कहाँ से शुरुआत हुई थी? ये बहुत अच्छा बोला भाई. तो ये क्या तो हुआ, अभी द प्रेजेंट सिचुएशन बता दी. हाँ. राइट नाउ यू आर लाइक इन दिस पोजीशन. बोले हाउ कैन यू स्टार्ट लाइक. हाँ तो क्या हुआ कि मैं कॉलेज से पास आउट हुआ. ठीक है, कॉलेज में काफ़ी अच्छे लोगों से मिला, काफ़ी क्रिएटिव लोगों से मिला. स्कूल में तो पता ही है कि क्या स्कूल का अपना माहौल था, लेकिन कॉलेज में जब मैं गया तो एक अलग ही माहौल चल रहा था. अलग ही लोग थे, अलग थे, गिटारिस्ट थे, ड्रमिस्ट थे. यार ये भी कोई लाइफ है, मतलब ये भी लाइफ है. मतलब हम खाली पढ़ाई करते रहे कि यार पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स. मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा वहाँ पे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ पे कोई टेबल टेनिस खेल रहा है, सब प्रोफेशनल, मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है. कोई गिटार बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है. तो पता लगा कि यार अच्छा ये भी कुछ होता है. कोई मतलब कल्चरल सोसाइटी में जाके थिएटर वगैरह कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं. तो फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि यार हाँ ये भी कुछ दुनिया है. उसके बाद जब मैं कॉलेज से बाहर निकला ना, तो मेरे दिमाग कुछ अलग ही था कि एक क्रिएटिव माइंड एक ना पैदा हो गया था कि दिमाग में कि कुछ क्रिएटिव करना चाहिए आदमी को. चाहे कुछ भी करे वो कुछ क्रिएटिव करना चाहिए. ऐसी नहीं कि आए जिंदगी में खाना खाया मर गए. कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहिए कि लाइफ में. अच्छा सही था वो यार. आए खाना खाए मर गए. ठीक था. अच्छा मर गए, क्या हुआ, क्या करा तुमने, क्या कर लिया. तो कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाहिए ताकि जब आप नहीं रहो तो इट शुड बी कि यार ये था, दिस इट वाज गाय, उसने ये चीज क्रिएट करी या फिर ये चीज ऐसा कुछ किया. तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव होना चाहिए. तो शुरू में था, फिर पेरेंट्स का प्रेशर आया कि यार कुछ करो लाइफ में. कॉलेज से पास आउट हो गए, कब तक ऐसे मतलब चलेगा कि थिएटर देखने जा रहे हो, कुछ कर रहे हो हल्का फुल्का. तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ कि ये सेफ है, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी. और उस टाइम भी ज्यादा था भी. हाँ उस टाइम ये बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब होगा. दोस्त था मेरा, मैं एक दोस्त था मेरे कॉलेज में. मैंने बोला भाई क्या करना है, तो ही वाज लाइक कि आईएएस की तैयारी करेंगे. आईएएस की तैयारी करिए, अपनी पोस्टिंग लेंगे, कहीं हम ना बनेंगे आईएएस. मैंने कहा ठीक है भाई. आज के टाइम पे ना वो बंदा ब्रिटानिया चौक पे जूस की दुकान है उसकी. कैन यू इमेजिन, जूस की दुकान है उसकी, और वो ऐसी बात करता था जब. और ऐसा हुआ क्यों? मगर वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है. ओके. दूसरा ये कि बोलना बहुत आसान है चीज़ों का ना कि यार ये करेंगे, उसके लिए जो मेहनत लगती है ना वो थोड़ा मुश्किल है. या फिर एक फैमिली सपोर्ट भी होता है, कुछ मेंटली पीस भी होता है कुछ. अगर आपकी लाइफ में मेंटल पीस नहीं है, फैमिली में लड़ाई चल रही है, कलेश चल रहा है, कुछ हो रहा है, मोहल्ले में कुछ हो रहा है, तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं आप कितना भी उससे बच लो, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है. कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है. तो शायद इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि होता है ऐसा. तो मैं अपनी बात करता हूँ. तो सोचा कि चलो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं. तो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना स्टार्ट करी. करता रहा. बहुत मेहनत करी, रात मेहनत करी. एक एग्जाम शायद क्लियर भी हुआ. तो उसमें लेकिन ना चीज़ें मतलब लगी नहीं वो जॉब, बट लगी नहीं जॉब. तो एक ना वो एक नेगेटिविटी आ जाती है. आप एक 2 साल में ना नेगेटिव आने स्टार्ट आती है कि यार ये मैं जो कर रहा हूँ वो वर्थ भी है. मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, बट स्टिल आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग. और मैं क्या सीख रहा हूँ. तो लाइफ वैसे ही मतलब पहली नेगेटिविटी थी चीज़ों के लिए. फिर और नेगेटिविटी आ गई कि यार पेपर क्लियर नहीं हो रहा है तो जॉब नहीं लग रही, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. फिर सोचा कि यार चलो मैं ना कहीं जॉब करना स्टार्ट करता हूँ. ऐसा ना हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता रहता हूँ और 30-31 की एज में जाके मैं टाइम निकल जाए. हाँ कहीं मैं एज ए फ्रेशर ज्वाइन करूँ.
तो फिर मैंने ना पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करी। एक छोटे से जगह से मैंने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करी, 4 घंटे जहाँ पे जॉब करता था। सो कॉलेज में भी मैंने पार्ट टाइम जॉब करता था, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ सम फाइनेंशियल इश्यूज तो मुझे जॉब करनी पड़ती थी। जैसे मैं कॉलेज में भी लेक्चर के बाद आता था, पिज़्ज़ा हट में जॉब करता था। कॉलेज से आया 5 बजे, 6 बजे पिज़्ज़ा हट चला गया, फिर रात को 11 बजे कॉलेज से आया वापस। तो ऐसे करते करते चलती थी लाइफ। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था, नहीं हो रहा था कुछ, तो आई रियलाइज कि यार कुछ करते हैं। फिर वहाँ पे से मैंने पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट करी। सही है। फिर पैसा आया, फिर मैंने कुछ खरीदा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई फ़ोन खरीदा छोटा मोटा, तो पैसे जोड़ जोड़ के फ़ोन खरीदा, तो फिर पैसा अच्छा लगने लग गया कि यार पैसा अच्छा लग रहा है। मम्मी को कुछ पैसे दे दिए, कुछ का मैंने कुछ खरीद लिया, तो मम्मी भी हैप्पी, शी इज़ हैप्पी कि यार पैसे आ रहे हैं। क्योंकि फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा था कि पैसा ज़रूरी है भाई, कि कुछ भी आए बस आए। सही है। तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि यार पैसा आ रहा है, चलो। क्योंकि दैट टाइम आई वाज लिविंग इन अ रेंटल हाउस ना, रेंट भी जाता था, तो चीज़ें थी। फिर मैं उसी लाइन में लग गया कि चलो पैसा ही कमाना है, छोड़ो सब चीज़ें, पैसा ही कमाना है। लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक चीज़ थी कि यार कुछ क्रिएटिव भी करना है। तो पैसा कमाना है, पैसे में लगा। फिर ऐसे करते करते मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन कर ली, है ना। आई विल नॉट टेल द नेम ऑफ द कंपनी, बट ऐसे करते करते मैंने ऐसे करके इम्प्रूवमेंट करके चीज़ें, फिर नाइट शिफ्ट करते करते पैसे जोड़ता रहा, चीज़ें करता रहा। फिर वहाँ से यहाँ तक का सफ़र ना बस ऐसे ही था कि पता नहीं चला कि कैसे निकला। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ना मलाल था कि यार जो कॉलेज में लाइफ थी या कॉलेज में चीज़ें करी थी ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, वो करनी है। चाहे अब करूँ चाहे कल करूँ, लेकिन वो करनी है, वो बिना करे नहीं मरना। सही है। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो आप अपने लिए करते हो, कुछ चीज़ें होती है जो आप सोसाइटी के लिए करते हो, कुछ चीज़ें होती है जो आप फैमिली के लिए करते हो, बट कुछ चीज़ें होती है जो आपको खुद के लिए करनी चाहिए। और अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर यार कोई फ़ायदा नहीं है ना लाइफ का। कि आपको पैसे कमाने हैं बिकॉज ऑफ द फैमिली, आपको अच्छा बिहेव करना है बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, मगर कहीं ना कहीं आप क्या हो वो भी तो मैटर करता है ना यार, आपकी भी तो लाइफ है कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ है। तो वहाँ से जॉब स्टार्ट करी, और वो फिर सपने ख़त्म हो गए। पैसे कमाने में ऐसे निकले कि फिर कभी वापस ही नहीं हुई उस चीज़ की। सैक्रिफाइस अच्छा खासा हो जाता है। हाँ, तेरा भी हुआ है। हाँ, ठीक है। हाँ, जैसे तुम्हारी जॉब की स्टार्टिंग हुई है ना, यू गेट सम अमाउंट एंड यू लाइक मनी, हाँ, जहाँ पे तुम्हारी क्रिएटिविटी सैक्रिफाइस होती गई। ठीक है, एक सैक्रिफाइस को अभी साइड में रखते हैं। अभी हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है, जैसे तुमने फैमिली संभाल ली होगी, बच्चे, मम्मी और अपना खुद का काम, उस चीज से सेटिस्फाइड हो? हाँ, हाँ भाई बिल्कुल। अभी क्या है कि अभी राइट नाउ आई एम सेटिस्फाई, क्योंकि सी अभी चीज़ें बेटर है। अभी आई एम नॉट लिविंग इन अ रेंटल हाउस, आई हैव माई ओन हाउस एंड आई रिसेंटली परचेज अ कार एज वेल। सो अभी चीज़ें अभी सॉर्टेड है। मतलब चीज़ें ऐसा है कि जो मेरे बच्चे हैं ना, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये करना है वो करना है। अभी दे वांट बिकम अ गिटारिस्ट, लर्न गिटार, है ना। तो ये चीज़ है। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था कि यू वांट टू डू दिस, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी टू डू एनीथिंग। बट अभी की सिचुएशन, अभी की जनरेशन कुछ अलग है। अभी क्या है कि यू हैव मेनी ऑप्शंस, कि ये नहीं करना तो ये कर लो। अभी क्या है कि अभी तुमको जो करना है तू कर, क्रिकेटर बनना है तू बन, आई एम हियर टू हेल्प यू। हमारे टाइम पे था कि ये चीजें थी, तो खुद अभी करो जो करना है। हाँ, अभी खुद करो जो खुद करना करो। है। हाँ, खुद करो जो करना है, वही। तो भी बच्चे क्या कर, मतलब वो क्या बनना चाहते हैं, कुछ बताते हैं? इतने बड़े हो गए? हाँ, एक 5 साल का है। छोटा वाला तो बहुत छोटा है, तो अभी एक 5 साल का है। वो 5 साल का जो है ना, वो कुछ नहीं यार, वो तो उसको तो अभी आयरन मैन बनना, वो सब मूवी वगैरह देखते हैं वो सब। मेरे भतीजे को भी सारे एवेंजर्स बनना है उसको। और पट्टी इसकी बहुत है, जैसे कमरा बंद कर दोगे सब इसका निकल जाते हैं एवेंजर्स। ठीक है। सीरियसली। तो फिर अभी ट्रैवल करा कहीं पे? हाँ भाई, ट्रैवलिंग का बहुत शौक है मुझे। मेरा ये भी मानना है कि ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है लाइफ में। बहुत जरूरी है। सही है। क्योंकि एक ही जगह आप रहोगे, अब इट्स लाइक कि क्या सोच लोगे, 4 दीवारी में क्या कर लोगे यार। बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, ट्रैवलिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक इंसिडेंट सुनाता हूँ भाई। शायद मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मेरे को ना ताजमहल देखने का बड़ा वो था कि यार हमको ताजमहल देखना है यार, पता नहीं कैसा है, इतना सुंदर है, सब लोग बोलते हैं, बट पैसे नहीं थे भाई। तो क्या हुआ कि मैंने जैसे तैसे पॉकेट मनी बचा के मेरे पास हो गए उस टाइम पे। ये 2012 की बात है। तो पैसे हो गए मेरे पास कुछ 110 रुपये जोड़ जाड़ के, वही 5 रुपये 2 रुपये जो मिलते थे
वो जोड़ जाड़ के मैंने कर ली 110 रुपये, ठीक है। अब कॉलेज की छुट्टी थी, सैटरडे संडे, मैंने कहा यार अभी चलते हैं, 150, मुझे नहीं पता कि क्या टिकट है क्या नहीं है, बट एक जुनून था कि यार घूम के आना है, देख के आना है कि क्या है। मैं गया भाई, मैं उस टाइम ब्लू लाइन बस चलती थी, हाँ। वो याद होगा ब्लू लाइन बस, तो उससे उसमें सफर शुरू हुआ था हमारा। हाँ ठीक है। उसमें मैं स्टाफ चला के जाता था कि भाई स्टाफ है फलाने कॉलेज का। अबे जब हम एनसीसी में थे याद नहीं है हम जब एनसीसी में थे पैसे बचाते थे हमारे हाँ। भाई जीत जो हाँ। कौन कौन था, रवि और वो सुशील, रवि, एक दो बंदे, बल्लू बल्लू, हाँ। और बस के पैसे बचा के केले खाते थे, केले वो भी सही था। ब्लू भाई घुसता था ब्लू लाइन में। हाँ। अच्छा ठीक है, फिर कंटिन्यू। तो मैं स्टाफ चला के चला गया, सुबह निकल के 6 बजे स्टाफ चला के मैं चला गया निजामुद्दीन, वहां से ट्रेन पकड़ने के लिए अकेला। बस एक कॉलेज का बैग टांगा हुआ था, अकेला मैं चला गया भाई। अब 110 रुपए लेकर? हाँ, 110 रुपये लेके मैं चला गया वहां पे। अब मैं गया वहां पे, मैंने पूछा उनसे भाई साहब ये अब मुझे ना आगरा जाना है, हाँ। ताजमहल देखने के लिए, तो क्या क्या हिसाब है यहाँ पे, तो कितने कौन सी ट्रेन जाएगी, कितना रेट है क्या नहीं है। तो मैंने ना कि वो उस टाइम पे बहुत सस्ती टिकट आती थी, वो जनरल वाली जो होती है ना जिसमें खड़े खड़े जाते हैं सब, हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो वाली मैंने ट्रेन ले ली आगरा तक की। कितने की वो टिकट शायद टिकट थी मेरे ख्याल 20 रुपए की थी वो टिकट, है? ज्यादा नहीं थी। हाँ वो कुछ नहीं है यार, वो तो बस मतलब वो है कि वो आपको बचाएगी रात तक ही, वो घूमते फिरते जाएगी। मतलब अगर आप सुबह निकले हो तो वो आपको आगरा 3 बजे तक पहुंचाएगी, या फिर 6 बजे पहुंचे तो 3 बजे तक पहुंचाएगी, जबकि शायद 4-5 घंटे का रास्ता है। वो खड़े रहना है? खड़े रहना है, सीट मिल गई तो बैठ जाओ, मैं तो जमीन पे बैठ जाऊं। जमीन पे बैठ जाओ, वो वैसी वो भीड़ भाड़ वाली। अच्छा ठीक है। क्योंकि वो वाली तो मेरे पैसे बचाने भी है भाई, वापस भी आना है, तो अभी तो जुनून दिख रहा है। हाँ हाँ अभी तो जुनून दिख रहा है, है। मैं कैसे भी चला जाऊं। हाँ। अभी अच्छा फिर? चला गया भाई मैं, अच्छा चला गया भाई। फिर क्या हुआ कि पैर रखने की जगह नहीं ट्रेन में, बस खड़ा रहा। फिर एकदम से एक अम्मा उठी, मैं उसकी फटाफट से सीट पे बैठ गया, खिड़की वाली सीट पे मैं फटाफट से बैठ गया, जो इस साइड होती है ना, एक सामने आमने वो जो होती है उस वाली पे मैं बैठ गया। तो बैठने के बाद थोड़ी देर चली, गाड़ी जो ट्रेन थी वो यूपी में एंटर होगी, वहाँ पे खेत कूद दिखने लगे, फीलिंग आ रही है यार भाई निकले हैं, आग लगा देंगे दुनिया में। तो एक आया कुर्ते पजामे में बंदा, ठीक है, वो कह रहा खड़ा हो। मैंने कहा भाई क्यों खड़ा हूँ भाई, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं काफ़ी टाइम से बैठा हूँ, मैं आगरे उतरूंगा तो वहीं पे खड़ा हूँ। कह रहा नहीं खड़ा हो जा। तो मैंने कहा मैं नहीं हो रहा खड़ा। तो उसके बगल में मतलब एक बंदा खड़ा था, तो उसने बोला कि भाई खड़ा हो जा। तो मैंने बोला क्यों भाई क्या हो गया? कह रहा कट्टा रखा हुआ है इसने, ऐसे करके दिखा रहा कि इसने कट्टा रखा हुआ है बगल में। ओह, ये लोग ना मतलब आपको कत्ल करके ट्रेन से फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ गए। ये ट्रेन वाली नहीं है जो आप समझ रहे हो कि वो ये खिड़की वड़की बंद है, कोई भी कहीं से भी चढ़ रहा है इसमें। मेरी फटी भाई, और लिटरली उसने कट्टा रखा हुआ था यहाँ पे, कुर्ते पजामे में पहना हुआ था, स्पोर्ट्स कुर्ते पजामे, स्पोर्ट्स शूज कौन पहनता है यार? रनिंग के लिए पहने हो? कुर्ते पजामे। तो यार मैं डर गया उसको देख के। भाई तू यकीन नहीं करेगा, मैं रुका नहीं, मैं चलता गया। डब्बे पे डब्बा चेंज करके आगे सबसे आगे वाले डब्बे में पहुंच गया मैं। वहां भी मेरी फटी पड़ी, मैंने कहा यहाँ भी आ जाएगा वैन। तो इसके पास तो भाई गन है, मतलब गन क्या, वो कट्टा होता है लोगों के पास, तो वो कट्टा था। मैं कहा यार ये वो मिर्जापुर वाला, तो मैंने कहा ये तो मार देगा भाई। तो मैं मथुरा ही उतर गया डर के मारे, नहीं उतर लो भाई। मथुरा आया, मैं उतर गया वहीं पर ही। तो उतरने के बाद मैंने कहा यार वो सपना ताजमहल वाला, मैं तो कैसे जाएं। वहाँ पे से फिर मैंने एक बस पकड़ी, मेरे ख्याल से उसको भी 20 रुपये दिए थे बस वाले को। उसने मुझे मथुरा उतारा, वो सॉरी आगरा उतारा। फिर वहाँ से मैं एक शेयर्ड ऑटो में जाके पहुँच गया, ठीक है। अब मुझे भूख लग रही वहाँ पे, अब मैंने जैसे तैसे कुछ चने वने लेके खाए, और मेरे पास मतलब जो मैं लेकर गया था पैसे, उसमें से कुछ आई थिंक 80 रुपीज़ बचे। सब कुछ करने के बाद ना, मैं 80 रुपीज़ है मेरी जेब में। मेरी ताजमहल की टिकट ली मैंने, उस टाइम 20 रुपये की टिकट थी ताजमहल की, वो ली। अब बच्चे 60, ये तीसरा 20 हुआ है। हाँ 60 रुपये जेब में लेके ताजमहल के दर्शन करे, मतलब दर्शन क्या, ताजमहल देखा, मजा आया ताजमहल देख के यार। मैं यार ये क्या सेटिस्फेक्शन, इतना बड़ा, आंखें चौंकी, मतलब यार ये इतना बहुत बड़ा है। हाँ मैं क्या, लोग बड़े छोटे छोटे दिख रहे इसके आगे। मैंने कहा मेहनत करी, वसूल हो गया भाई। फिर करते करते शाम को 5 बज गए, मैं वापस आया। अब वहाँ पे दिल्ली वाली कोई ट्रेन नहीं दिख रही मुझे, तो ऐसे करते करते काफ़ी देर तक प्लेटफॉर्म पे ही लेटा रहा, वहाँ पे वेट करता रहा, पूछता रहा कि कब जाएगी दिल्ली की कोई ट्रेन। फिर एक बजे रात को एक ट्रेन आई। मतलब आप समझ लो यार, मतलब तुम समझ लो भाई, मैं 5 बजे से लेकर 10-11 बजे तक वहीं बैठा रहा प्लेटफॉर्म पे। मेरे को सोच कैसी आ रही है यार। फिर
हाँ वही तो 5-5 रुपए की कभी चने खा रहा हूँ कभी चिप्स खा रहा हूँ बस वहीं बैठा रहा मैं पैसे फूक रहा है और मैं कहा यार चने खा रहा है हाँ मैंने कहा यार ये क्या मैंने कीड़ा क्या डंडी ले ली यार ये तो मतलब ट्रेन नहीं आ रही कहीं ऐसा ना मैं बैठा रह जाऊँ कल परसों फिर निकलना भी है कॉलेज भी जाना है पढ़ाई भी करनी है ये भी सब मैं बैठा बैठा सोच रहा यार मैं क्या मुसीबत ले ली पैसे हैं नहीं कैसे जाऊँ फिर एक वो आई ट्रेन दिल्ली के लिए वो वही सेम ट्रेन थी वो खड़े खड़े जाने वाली उसमें मैं बैठा उसकी टिकट ली मैंने बकायदा उसमें मैं बैठा एक भाई जितने में ले गया था ना उसमें से भी मेरे को 30 रुपए बच गए हाँ कोई प्लान नहीं था ना जब आप बिना प्लान के जाते हो ना सही है ये बात सच है हाँ। जब आप प्लान करते हो तो कुछ ना कुछ चीजें खराब होती हैं जब आप रैंडम जाते हो या फिर रैंडम पार्टी हो जाती है घर में या बाहर अल्टीमेट होती है वो बिल्कुल ठीक है तो ये एक्सपीरियंस था फिर वापस मिल गई ट्रेन वापस आ गया तब बंदा नहीं मिला वो नहीं मतलब तो रास्ते में क्या रहा ये बंदा ना आए वो बंदा ना आए ऐसा नहीं हुआ डर था मन में वो सीधा हल्का फुल्का कि यार अकेला हूँ तो कोई भी दबोच सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन ना हिम्मत करता रहा मैं ज्यादातर ना जब मैं अकेले जाता हूँ तो मैं ज्यादातर जाता हूँ कि जहाँ पे लेडीज वाला वो है ना जैसे जहाँ पे फैमिली बैठी है मैं वहां पे जाके थोड़ा सा एडजस्ट करूँ जहाँ पे लड़के लड़के हैं सारे वहां पे ही जाओगे तो यार दबोच सकते हैं ग्रुप हो सकता है कुछ नहीं पता तुम्हारा तो जहाँ पे फैमिली बैठी होती है ना चाहे वो चाचा ताऊ हो चाहे वो कोई आंटी हो उसके आसपास ही मतलब रहो ताकि बच्चे बचे रहो मतलब अगर किसी खाली लड़के यार ग्रुप होते हैं इन लोगों के पता है ग्रुप होते हैं कोई दबोच दे लूट ले तुम्हें लूटने के लिए 20 रुपये तो क्या ही लूटता है बट ये है कि मार मूर दे कुछ बता नहीं है ना फिर मुझे कीड़ा चढ़ा मैंने कहा यार अभी यहाँ जा सकता हूँ तो फिर कहीं भी जा सकता हूँ भाई फिर कॉन्फिडेंस आ गया कि यार अगर मैं यहाँ जा सकता हूँ तो फिर मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ अब तो कट्टा वाला ही फेस कर लिया अब तो गन वाले को भी देख लिया यार ठीक है मतलब अब तो हो सकती है चीज़ें तो फिर मुझे लगा कि यार ट्रैवलिंग करना बहुत ज़रूरी है ट्रैवलिंग से एक तो एक चीज़ ये सीखी कि लड़ो मत किसी से बाहर जाके है ना अगर आपको लगे कहीं झुकना पड़ रहा है तो झुक जाओ भाई लड़ाई करने में कोई वो नहीं है सबसे अच्छी समझदारी है झुकना हाँ ठीक है हाँ कि भाई चलो आप जीते भाई हम चलते हैं मैं खड़ा नहीं हो रहा था अगला रहता तो हो सकता है खेत में कहीं मेरी बॉडी पड़ी होती हाँ, तो ये पटाखा बोल जाता विकास पे अच्छा फिर मैं यहाँ थोड़ी बैठा होता भाई फिर अगला ट्रैवल कहाँ फिर अगला ट्रैवल ऐसी फिर ये ऋषिकेश वगैरह तो चलते ही रहते हैं यार फिर उससे पहले जो एनसीसी में कैंप वगैरह में थे हम लोग यार एनसीसी में थे ना जब हम लोग कैंप में बहुत कुछ सीखा यार अकेले कैसे रहना है तूने एनसीसी के कैंप से क्या सीखा हम साथ में ही थे हाँ क्या क्या अचीव करा ना हमने यार बिलीव था किसी को हम आरडी तक पहुंचेंगे हाँ नहीं था ना बट सिलेक्ट होते होते हो गए पता नहीं ऐसे कौन से अंदर का हमारा नौजवान जाग गया था यार वो दिन थे यार क्या वहां पे जाना रात को उनसे आर्मी वाले से खाना मांगना 3 बजे भूख लगी हुई है वो हरकतें करना सुबह 5 बजे उठना यार वो भाई वॉशरूम के लिए वो तुझे याद है तू चद्दर लेके जाता था हमें मच्छर काटते थे तू शिट मैं तुझे मच्छर ही काटे कह काट रहे थे मैं तो कह रहा क्या करूं टट्टी तो करनी है मैं यार तू कितना कहता मैं आपसे तो कर ही नहीं जा रही यार तूने क्या सीखा यही कि एनसीसी से क्या सीखा एनसीसी से वही कि कैसे भी सिचुएशन हो यू हैव टू मैनेज है ना कैसे भी आपको देखो एक की गर्मी हो रही है हम लोग एक के ऊपर एक पड़े हैं जो पसीना आ रहा है किसी को मतलब वही उसी में पड़े हैं फिर उठ रहे हैं वो जो खाना मिल रहा है वही खा रहे हैं चाहे कुछ भी हो चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज तो नहीं था अगर वेज हो और वो कच्चा है पक्का है वो शलगम में बैंगन आ रहा है बैंगन में कुछ और आ रहा है वो कुछ भी दे रहे हैं वो खाना पड़ रहा है सो दैट इज हाउ यू लर्न हाउ यू नो मैनेज थिंग्स कि आपको अगर करना है तो करना है फिर वो है अब ऐसा ही पानी मिलेगा भाई पीना ही पड़ेगा ये चीज़ है तो वहाँ से ये सीखा कि ऐसा नहीं होता हर बार कि आपको आपकी मनपसंद चीज़ ही मिले कभी कभी आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा कि भाई इसी में गुजारा करना पड़ेगा ये करो उससे आप डाउन ना मेरा क्या हुआ उससे मुझे पर्सनली क्या हुआ कि मैं ना एक्सेप्ट करना सीख गया चीज़ों को कि ठीक है यार ये है वहाँ से शुरुआत हुई हाँ एनसीसी में ना एक्सेप्ट करना सीख गया चीज़ों को स्कूल में जब हम एनसीसी में थे कि चीज़ें ऐसी ही होती हैं यू हैव टू एक्सेप्ट आप उसमें से क्या अच्छा पॉजिटिव निकाल सकते हो वो है जैसे एनसीसी में ही हम कैंप में गए ठीक है शायद मेरे साथ एक ही कैंप किया था ना नहीं 2-3 करे हैं 2-3 प्रहलादपुर करा है देहरादून करा है प्रहलादपुर तो 2 बार हुए थे देहरादून गए थे आरडी के लिए जब हमारा सिलेक्शन हुआ था फिर मेजर दहिया थे वहाँ हाँ याद है कर्नल हेलीकॉप्टर में आया था इनको जवान नहीं बनाना मुझे बच्चों को प्रताड़ित ना कीजिए
मैं कहा, यार सर यार सो स्वीट। हाँ, वो बंदे की पर्सनालिटी देखी थी यार, यार। रे बैंड डाले हुए ब्लैक कलर के मेजर वाली मुझे dress, थी यार, अच्छा wow। था। मैं कहा यार ये ऐसे बनते हैं, मैं कहा मेरे को नहीं बनना। कंटिन्यू कंटिन्यू प्लीज। तो एनसीसी से भाई यही सीखा। और ट्रैवलिंग का ये था कि ट्रैवलिंग का फिर कीड़ा लग गया कि यार ट्रैवलिंग करना बहुत ज़रूरी है, ट्रैवलिंग इज मस्ट। क्योंकि कोई भी नई चीज़ सीखनी है या फिर दिमाग को फ्रेश करना है, एक ही चीज़ में भाई ऑफिस घर राइट। उसी से बोर हो गए, बाहर जाओ। बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। बाहर अगर नहीं निकलते हो तो कुछ चीज़ें, एक तो लर्निंग नहीं होगी, दूसरा एक ना आपका पैटर्न बन जाता है, फिर आपकी पर्सनैलिटी वैसी ही हो जाती है, सुस्त से, लेजीनेस सी, कुछ नहीं। अभी मैं रिसेंटली में ट्रैक करके आया, रुद्रनाथ का ट्रैक करके आया भाई, बहुत टफ ट्रैक रुद्रनाथ का। सुना है मैंने। हाँ सुना भाई, सुना। बहुत टफ ट्रैक। मतलब आपको कंटिन्यूसली 2 दिन पहाड़ चढ़ने हैं खाली। ओ भाई। हाँ, और वो भी खड़े एकदम। उस ट्रैक पे ये था कि मुझे, जैसे कि मैं एनसीसी में था ऑलरेडी, चीज़ें पता थी कि यार होती हैं चीज़ें, बेसिक्स की मैनेज करना पड़ेगा। प्यास लग रही है तो लग रही है, उसको क्रीप करना बार बार कि प्यास लग रही है, भगवान है भगवान, उससे नहीं होगा। चुप रहो, शांत रहो, आगे भगवान पानी भी देगा, बस चलते रहो। Right. यू हैव टू रन, यू हैव टू वॉक, एटलीस्ट वॉक, कि तुम्हें चलना ही पड़ेगा। अब जैसे कि रुद्रनाथ के ट्रैक पे एक इंसिडेंट ये हुआ कि मेरे जो जिनके साथ मैं गया था वो काफ़ी आगे निकल गए लोग, और मैं बहुत स्लो चल रहा आराम से। बिकॉज मेरा मानना है कि ना मंजिल से ज़्यादा ना रास्तों का मज़ा है। मैं रुक रुक के चल रहा आराम से, वादियों के मजे ले रहा, पहाड़, बादल, है ना, बादल जा रहे भाई पहाड़ पे, मुझे मज़ा आ रहा देख मैं बहुत स्लो चल रहा एकदम। क्योंकि मेरे लिए ना उस पेड़ को टच करने की फीलिंग लेना, उस पत्ते को उठा के देखने की फीलिंग, वो एक छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इनमें मज़ा आ रहा था। राइट। एक ये नहीं कि मैं फटाफट से पहुंच जाऊं कहीं पे और दर्शन करूं और वापस आ जाऊं, नहीं। मेरे लिए ये था कि 2 दिन की पहाड़ की ट्रैकिंग है, तो इस 2 दिन में मुझे ना एक एक चीज़ पता होनी चाहिए इस पहाड़ के बारे में। जब मैंने वो पहाड़ देखा ना रुद्रनाथ वाला, मैं कही ये चढ़ना है, यार तो दिस इज सो टफ यार, तो इतना ऊंचा पहाड़ है, कैसे चढ़ा जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करते करते कब हम आधे पहाड़ तक पहुंच गए और वो लोग मुझसे बहुत आगे निकल गए। तो इंसिडेंस ये हुआ कि मेरे बैग में कुछ नहीं खाने के लिए, और कम से कम तो 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी। उसके बाद ही कुछ मिलता, पानी वानी कुछ मिलता, कुछ नहीं। एंड मेरा मन हुआ कि मैं रोऊं, क्योंकि मेरे को भूख लग रही बहुत तेज, मेरे से चला नहीं जा रहा, और बहुत ट्रैक टफ। कितने घंटे में भूखे रहे हुए? मैं शायद से मुझे भूख लगना स्टार्ट हुई थी फॉर एग्जांपल 1 बजे, और 1 से लेकर 4 बजे तक मैं फुल भूखा था, बिना पानी पिए, बिना कुछ भी करे। तो 4 घंटे। हाँ, वहाँ से ना कुछ लोग नीचे भी उतर रहे थे, तो उनमें से कुछ मुझे मिले लोग। राइट। तो उसने बोला, एक ने बोला मुझे कि, मतलब मैंने उनसे बोला, मैंने कहा कि डू यू हैव वाटर, सो दे सेड यस प्लीज, आप इसमें से ले लो पानी। तो मैंने पिया पानी वहाँ से। तो उन्होंने मुझसे खुद से पूछा क्या कुछ खाना है, मैंने कहा नहीं यार, मुझे अगर कुछ आपके बिस्किट वगैरह हो तो दे दो। अकेला था उस ट्रैक पे? हाँ, मैं अकेला था ट्रैक पे, बिना किसी मतलब सिक्योरिटी के इक्विपमेंट? नहीं, बस एक बैग था। और चढ़ने चला के पहाड़? नहीं, मेरे पास बिस्किट थे जो वो ऑलरेडी खत्म हो चुके थे नीचे ही। अब मैं बिल्कुल ऊपर पहुंच चुका था। मतलब उस ट्रैक पे क्या है कि आपको ना 2-3 पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। नहीं, एक ट्रैक पे जाने के लिए जैसे सिक्योरिटी थी, हार्नेस होते हैं, सब काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं? नहीं, कुछ नहीं था, खाली बैग था मेरे पास। अच्छा। खाली बैग था मेरे पास, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यार ये इस लेवल का। मैंने काफी ट्रैक करे हैं लाइफ में। सबसे जो प्रीमियम ट्रैक है ना, जिसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको चलना है, वो तो वैष्णो देवी है। उसमें तो कुछ नहीं करना, आपको चलना है ऊपर। लेकिन जो इस तरीके के ट्रैक होते हैं ना, जहाँ पे बिल्कुल जंगल होता है, कुछ नहीं होता, खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मुझे लगा था कि यार होगा कुछ ना कुछ ऊपर, तो सही है ये वो। लेकिन पूरा जंगल का रास्ता, पूरा खड़ी चढ़ाई, और एनर्जी ना जब आप चढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी डाउन होती रहती है। थोड़ा थोड़ा चढ़ने पे ना आपको लगता है कि यार अब कुछ खत्म हो रहा है। तो वहां से जो लोग आ रहे थे उनमें से एक ने मुझे अपना बिस्किट का, मतलब एक बिस्किट का 2-4 वो दिए, बिस्किट के पीस पार्ले जी के। तो यू विल नॉट बिलीव कि वो जो पार्ले जी थे ना, वो मुझे इतने ज्यादा वो लग रहे थे कि यार ओ भाई सब कुछ मिल गया खाने के लिए। और वो एक बिस्किट ना मैंने 4 किलोमीटर चलाया था, एक बिस्किट खाली मैंने 4 किलोमीटर चलाया था, सिंगल पीस। हाँ, ऐसे कुतर के खाते कि बस मेरी जुबान को लगे कि कुछ खा रहा हूँ, ऐसे करके। तो ये जो ट्रैकिंग हो गई, ये घूमना हो गया कहीं, ये आपको ना सिखाते ये चीजें कि आपको कैसे करना है, कि कैसे आपको एक छोटी सी चीज में मैनेज करना है, कैसे आपको वो करना है। अगर मैं वहीं पे रोता रहता, फॉर एग्जाम्पल मैं टूट जाता, मैं चलना बंद कर देता, तो क्या होता उससे, मैं वहीं बैठा रहता ना, मैं वो ट्रैक पूरा कर पाता, और शायद
मुझे 4-5 लोग आते मिलके समझा के नीचे ले आते वापस कि यार चलो ये वो, लेकिन नहीं, मेरा ये था कि चाहे धीरे चलूँ चाहे स्लो चलूँ, बस चलना है, चलना ज़रूरी है। तो धीरे धीरे चलता रहा। फिर कैसे करके मैं वहाँ तक एक जगह पहुँच गया जहाँ पे मेरे दोस्त मुझे मिले, वहाँ पे वो मैगी वगैरह खा रहे थे, मतलब वहाँ पे एक था एक उनका वो कैंप सा लगा रखा था, तो वहाँ पे मुझे मैगी वगैरह खाने को मिली एंड चाय पी मैंने, मैगी खाई और एनर्जी आ गई दोबारा से। और मैंने ना ऐसे हाथ जोड़ के ना पहाड़ से बोला कि यार थैंक यू, क्योंकि सब नहीं चढ़ सकते वो ट्रैक यार। आप कभी जाना, मतलब तुम जाना भाई कभी, तो पता लगेगा कि वो कितना, रुद्रनाथ की कितनी टफ ट्रैक है। और यही था, तो सीखते हैं ट्रैकिंग से, वॉकिंग से सीखते हैं चीज़ें। इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग करी, इतनी ज्यादा ट्रैक करे, कभी भूत नहीं दिखा? कुछ हॉरर फील नहीं हुआ कभी? कैसे मतलब? कुछ हॉरर फील नहीं हुआ लाइफ में कभी कहीं पे? हॉरर यार, हुआ? हॉरर पता है क्या होता है? हॉरर ना, मतलब मुझे ऐसे, मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, ट्रस्ट मी। जैसे कहीं पे मैं अकेला हूँ, कोई आवाज़ें आ रही है तो मैं उसको वैसे नहीं लेता कि कोई भूत की आवाज़ होगी तो परेशान होगा कोई, मतलब मज़े लो लाइफ यार, क्या मतलब भूत भूत कुछ नहीं है। हाँ, दोस्त वगैरह जब जाते हैं ना साथ, जैसे कोई ग्रुप में चल रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं ये वो, उनमें से कोई एक होता है जो डरता है और वो साला सबको डराता है फिर, ओ भाई आ गई, भाई आ गई आगे वो शोल में कोई है। ये कैंप में हुआ था? हाँ, मैं अकेले नहीं डरता, लेकिन जब साथ में कोई डरने वाला होता है ना, और वो दिखा वो हिल रहा है ये सही बात है। हाँ यार भाई मत डर यार, मेरे को भी डरा रहा तू यार। बंदे का कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है कोई एक पागल सा बंदा। देख सुना आवाज आ रही है, देखा तुझे दिखाओ सामने। ये ऐसे जो कैरेक्टर होते हैं ना, ये डरा देते हैं यार। मतलब वो पता नहीं क्या सोचते हैं मन में कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या आ रहा है। नॉर्मल कोई पत्ता भी हिलेगा यार, आवाज आएगी, हवा चलती है, पेड़ हिलते हैं तो आवाज आती ही है। वो डराने वाले वो वैसे मैं ऐसी कोई हॉरर फीलिंग नहीं आई कभी कभी कि यार कुछ नाइस यार, बहुत हाँ। बढ़िया। अब जा तू ट्रैक, मैं तेरे को शराब दे रहा हूँ, तुझे हॉरर फील हो तो कहता मैं नहीं बिलीव करता। भूत तो सुन लो उसकी बात। वैसे ना ये कहते हैं जिसको बिलीव नहीं होता ना, उनको ये चीजें टकराती भी नहीं है। ये रियलिटी है क्योंकि वो अपने में मस्त है, वो नेगेटिव, वो पॉजिटिविटी को ही देख रहे हैं हर जगह। हाँ, ये होता है। और जब आपके पास कोई नेगेटिविटी आती है ना, तो आपको फील हो जाता है वो चीज अजीब सा। हाँ एग्जैक्टली। जब अगर आप इस चीज के बारे में सोचोगे ना, तो ये दिखने लग जाएगी ऑटोमेटिकली, बिकॉज दिस इज योर माइंड इज प्लेइंग विद यू, देन योर माइंड एक्चुअली स्टार्ट्स प्लेइंग विद योर पर्सनालिटी कि ऐसा कुछ हो रहा है। क्रिएट इन वन थिंग, ये सम इमेज यू लाइक, तुम्हें दिख रहा है कुछ ऐसा। हाँ, ये चलता है, इमेजेस चलती है दिमाग में भाई। फिर एक बार आप सोचना स्टार्ट करते हो तो यही चीज है। और तो स्पिरिचुअल है? स्पिरिचुअल कितना है? स्पिरिचुअल हूँ मैं यार, थोड़ा बहुत। नहीं, मेरा ना ये मानना है भाई कि यू जस्ट हैव टू गिव यू 100%, ठीक है। उसके बाद भगवान पे छोड़ दो और भगवान से ना मांगते रहो। आई मीन मांगना इन द सेंस कि दोस्त बना के कि यू नो, मैं भक्त नहीं हूँ, बट मेरा ये मानना है कि भोलेनाथ है, बिलीवर हो। हाँ, भोलेनाथ है, वो मेरे दोस्त है, वो मुझे कहीं ना रुकने नहीं देंगे। या माता वैष्णो देवी को मैं बहुत मानता हूँ, तो मेरा ये मानना है कि वो ना मुझे कहीं रुकने नहीं देगी लाइफ में। हाँ राइट यार। हाँ, मैं ऐसे कोई वो नहीं करता कि मैं अगरबत्ती कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, बट ये है कि मेरा ये मानना है कि भगवान है और वो मेरे साथ हैं और वो मुझे कहीं रुकने नहीं देंगे लाइफ में, ऐसा मेरा मानना है। और अभी तक में ना चीज़ें ठीक ही हुई है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ वो हुआ है, और कभी हुई भी है ना तो वो संभाल लिया है मुझे ना भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना संभाल लिया है। ओके। और मेरा ये भी मानना है कि जो होना है ना वो होना ही है भाई। जो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी है, आई थिंक मैंने 12th क्लास की किसी, मतलब मैंने कहीं सुनी थी ये स्टोरी। तो स्टोरी में क्या था कि एक जगह ना एक राजा होता है। राजा जो होता है ना, उसको ना उसके मंत्री वगैरह, उसका जो एक गुरु होता है ना, जैसे गुरु बोलता है कि भाई आपकी मौत ना शेर से होगी। तो शेर से होगी तो राजा सुनता है कि भाई शेर से होगी, तो वो क्या करता है, अपने जंगल के जितने भी जंगल होते हैं ना, राज्य के जितने भी जंगल वगैरह होते हैं, सारे शेरों को मरवा देता है, उनका शिकार करवा देता है। ठीक है, अब शिकार करवा देता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। अब वो बोलता है कि भाई अब मैं को कोई टच नहीं कर सकता, अब शेर मैंने मरवा दिए, अब मैं अमर हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा था कि शेर ही मार सकता है मुझे, तो शेर से मैं बच गया। अब क्या होता है कि इसके राज्य में कोई फंक्शन होता है, खुशी का माहौल होता है, तो बाहर से जो राजा वगैरह आते हैं ना, इसको गिफ्ट वगैरह करते हैं कि भाई ये लो गिफ्ट। तो उनमें से एक राजा ना उसको शेर गिफ्ट करता है लकड़ी का,
पास का, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे उसको शेर गिफ्ट करते हैं बास का, तो वो देखता है ये तो बहुत सुंदर है, तो वो देखता है, उसको खेलता है उससे, भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो उसमें एक छोटी सी फांस निकली होती है, वो उसके अंगूठे में घुस जाती है। तो वो बड़ा दर्द से चिल्लाता है कि यार ये क्या हो गया। वो फांस निकालता है, वो करता है। अब क्या होता है कि उस टाइम पे ना ऐसी कोई एंटीबायोटिक होती नहीं थी, कुछ नहीं था। उसका अंगूठा सूज जाता है उस फांस से, नील पड़ जाती है, सूज जाता है। करते करते पूरा हाथ सूज जाता है। ऐसे करते करते वो बेड पे चला जाता है, और उसको सेप्टिक वगैरह शायद हो जाता होगा, पूरा मतलब बॉडी उसकी हो जाती है, और वो मर जाता है। फिर वो गुरु बोलता है कि मैंने आपसे कहा था, मतलब जब वो बेड लास्ट टाइम पे होता है, कि शेर से दूर रहना है। तो दैट डजंट मीन कि एक रियल शेर, कुड बी एनीथिंग लाइक शेर। तो वो जो शेर था लकड़ी का, अब रियल शेर ने नहीं मारा उसे, बट उसने मारा। तो दैट मीन्स जो होना है ना, वो होना है, वो अपने रास्ते निकाल लेता है जिसको होना है। तो आपको क्या करना चाहिए लाइफ में कि भगवान पे विश्वास रखो बस। मतलब ज़्यादा वो नहीं, स्पिरिचुअलिटी की मैं बातें नहीं करता, बट ये कि भगवान पे विश्वास रखना है, और बस विश्वास करना है कि कुछ मतलब भगवान सब संभाल लेगा, जस्ट डोंट वरी। जैसे बोलते हैं ऑल इज वेल, बस ऑल इज वेल। यस यस। अच्छा लगा सुन के, स्टोरी अच्छी थी, वेरी नाइस। शेर से बच के रहूंगा मैं भी। यार एक बात बता, अभी जो ये अंबानी की शादी का चल रहा है जितना ही फेस्टिवल, इसको तू किस अकॉर्डिंग, किस नजरिए से देखता है? यार मेरे हिसाब से तो भाई, अगर देखो शादी हो रही है अच्छी बात है हो, बट जितना ये ओवर स्पेंड हो रहा है चीज़ों पे, मतलब यार बहुत बड़ी, मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, मैं शायद मुझे बोलना ही नहीं चाहिए ये चीज़ें, लेकिन बट स्टिल मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि जियो के जो रिचार्ज है ना, वो चार्ज जो होते हैं वो महंगे हो गए। हाँ हाँ, तो उसका वो इम्पैक्ट क्यों पड़ रहा है हम पे भाई, क्योंकि वो महंगी शादी कर रहे हैं। अगर वो एक ब्रांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो हमसे वसूल रहे हैं एक तरीके से, कि अगर वो कोई चीज़ स्पेंड कर रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, तो उससे क्या हो रहा है कि आम आदमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना। क्योंकि अब कोई रिचार्ज फॉर एग्जाम्पल 300 का था, अब उसको वो करने के लिए उसको 350 या 400 तक देने पड़ रहे हैं। सही है ना, उस जेब किसकी ढीली हुई, हम आम आदमी की हुई ना। हाँ। तो और कमा के कौन ले जा रहा है, जो बाहर के स्टार्स वगैरह, जैसे आई थिंक कौन आया था वो, जॉन सीना जॉन सीना आया है। जॉन सीना का है। हाँ, शेरवानी पहनी हुई है जस्टिन, इसने। मैंने बोला जस्टिन बीबर आया है, हाँ। जॉन सीना पिछली बार रिहाना आई थी, उससे पहले दिलजीत आया था। बताओ। ओ भाई, अभी तो बहुत सलमान खान जी तो ये सब तो कॉमन है सारे, वो तो सारा बॉलीवुड उनके पास ही रहता है, बट बहुत तगड़े तगड़े आर्टिस्ट हैं भाई। यार बताओ उसका क्या फायदा है यार, बताओ। मैं अब छोड़ो, खैर क्या ही बोलना, वो तो खैर चलो उनकी उनकी मर्जी है, उनकी बट मर्जी इससे है। आम पब्लिक पे बहुत ज्यादा असर बहुत पड़ा ज्यादा है। असर पड़ रहा है। अब हर दूसरे बंदे के पास जियो का फोन है यार, जियो के मतलब सिम है। अब ये चीज हमें क्या फायदा उसका यार, एक आम आदमी से अगर पूछो तो हमें क्या फायदा उससे। फायदा बाहर वाले ले रहे हैं, मजे जो जिनको आ रहे हैं शादी में वो ले रहे हैं। अब उन्होंने खर्च किया है तो वो हमसे वसूल रहे हैं, सो दिस इज नॉट गुड आई थिंक। तो मेरा मतलब यही है कि यार उनकी मर्जी, जो भी करे उनकी मर्जी, बट हमारे बारे में सोचना चाहिए यार ऐसे कि मतलब एक आम आदमी है जो बेचारे का, मतलब अगर सैलरी फॉर एग्जाम्पल 12,000 है, वो किसी तरह से तो रिचार्ज करता है, किसी तरह से अपनी, क्योंकि वाइफ भी बोलती है उसका भी रिचार्ज करो, घर में 3-4 रिचार्ज तो करता ही है आराम से है ना। अब वो कर रहा है, अब उस 3-4 रिचार्ज तो उसको ऑलमोस्ट 300-400 का वो ज्यादा करने पड़ रहे हैं। तो यार ये तो लॉस है यार, मतलब अगर आप 400 को कर रहे हो और 5 मेंबर है तो 2000 आप दे रहे हो अंबानी को। हाँ वही तो। और अब ये सोचो कि अभी पर जैसे मंथ अभी, बताओ। हाँ अभी बीच में फिर वही है, बीएसएनएल का आ रहा है। बीएसएनएल हाँ। अभी लोग कह रहे हैं कि बीएसएनएल पे स्विच करेंगे। अब बीएसएनएल पे लोगों ने पहले ध्यान ही नहीं दिया। अब उसके नेटवर्क का कोई भी इशू, आई थिंक, आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट इट, बट मे बी उनका कुछ इशू है तभी तो नहीं हो रहा। MTNL BSNL। हाँ, एमटीएनएल बीएसएनएल पहले यही चलते थे। हाँ जी हाँ जी। अब वही है, फिर धीरे धीरे चीजें होंगी फिर, लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा उनको उस लेवल तक आने में, कितना टाइम लगेगा वो भी एक वो है। तो आई थिंक शादी एक नॉर्मल तरीके से भी करते तो भी शादी होती है यार। कोई नहीं, चल अपनी मर्जी है, ख्याल रखें सारे जने, अच्छी बात है यार, पैसा है तो उड़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं यार। और कुछ है ना शेयर करना चाहेगा मेरी ऑडियंस से, अपने लाइफ के बारे में, अपने दोस्त से? कैसा है विकास का चश्मा, वो कैसे देखता है उस दुनिया को अपने अकॉर्डिंग? तेरा फ्यूचर प्लान क्या है आज? अभी का? हाँ, अब क्या फ्यूचर में क्या सोचता है? अब तो बस वही है यार कि बच्चों के लिए कुछ करना है? यार वही है, मैं देखो, फिर से वही चीज आती है कि ना हम सोचते ना बहुत है, हमें सोचते बहुत है।
हम सोच रहे हैं कि यार ये करेंगे वो करेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे या फिर ये परचेज करेंगे इसके लिए करते हैं, मगर गॉड के प्लान ना कुछ अलग ही होता है. यू कैन नॉट प्लान एवरीथिंग. इट जस्ट कि यू जस्ट हैव टू लिव इन द मोमेंट कि अभी जो है ना, अभी मैं यहाँ बैठा हूँ तेरे साथ, है ना, मेरे को तू मेरा दोस्त है, मेरा क्या है कि मेरे को जैसे बात शेयर करनी है, दिस इज द मोमेंट, ये हमारा मोमेंट है, इसको हमसे कोई नहीं ले सकता. प्रेजेंट मोमेंट है ना, ये हमारा मोमेंट है. मेरा फोन साइलेंट है, तेरा फोन साइलेंट है, ये प्रेजेंट मोमेंट है. तो मेरा यही मानना है, मैं प्लान ज्यादा कुछ करता नहीं, बट ये है कि प्रेजेंट में जीता हूँ. और अगर मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ तो मैं उस मोमेंट में हूँ, वो मेरा वो है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा मेरा फ्यूचर क्या होगा. हाँ जी. अभी हम जो कर रहे हैं ये डिसाइड करेगा फ्यूचर क्या होगा. या फिर कोई भी इंसान है, अगर वो फ्यूचर के बारे में सोचता है ज्यादा और वैसा नहीं होता तो वो टूट जाता है कि यार ये क्या हुआ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये क्या हुआ. तो मैं वो टूटना नहीं चाहता, इसलिए मैं ना प्रेजेंट मोमेंट में रहता हूँ कि अभी जो करना अभी बेस्ट करना है. अभी स्कूटी चला रहा हूँ तो बेस्ट स्कूटी चलानी है, से कोई आगे ना निकल जाए. अभी ड्राइव कर रहा हूँ तो अभी अच्छी से ड्राइव करनी है कि कहीं लग ना जाए. तो ये चीज़ है. अगर मैं ड्राइव करते करते ये सोचूंगा कि मुझे वहाँ पहुँचना है कहीं, तो कहीं ना कहीं लग जाएगी भाई. वेरी नाइस. मुझे बहुत अच्छा लगा तेरे से बात करके. अच्छा. हाँ, और तू सबसे ज्यादा क्लास के अंदर शाय था. हाँ, कमाल है. वेरी नाइस है. तू शाय अभी भी है. डिसेंट है तू अभी भी है. हाँ, डिसेंट है. कूटी बाय. नाइस यार. चल अच्छी बात है. मुझे बहुत अच्छा लगा तेरे बारे में. इतना कुछ जाना मैंने. तूने ट्रैवल करा, तूने फैमिली प्लान्स करे हैं. यू गेट योर कार, यू गेट समथिंग व्हिच इज यू वांट. मतलब मेरी फट गई. अरे नहीं यार. चल कुछ कहना चाहेगा मेरी ऑडियंस से? नहीं भाई, बस मैं इतना ही बोलूंगा कि मोहित, मतलब यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब यार भाई. तुम आम आदमी को बुला के ना उससे बात कर रहे हो. दिस इज समथिंग वेरी एक एक्चुअली दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया. क्योंकि कोई भी ना किसी आम आदमी को सुनना नहीं चाहेगा यार आज के टाइम पे. बट यू आर गिविंग अ प्लेटफॉर्म कि यार आप बोलो. एक तो वो क्या है कि वो खुल रहा है, वो अपने को शेयर कर पा रहा है, थ्रू यू ही इज एबल टू describe his personality, describe the way he thinks, क्या क्या उसके एक्सपीरियंस रहे हैं लाइफ में. सो जो भी आप इनिशिएट कर रहे हो ना, ये मेरे हिसाब से ना इट जस्ट लाइक फॉर वेलफेयर. भाई मैं तो वेलफेयर ही बोलूँगा, तुम वेलफेयर ही कर रहे हो. क्योंकि ये जो मैं देख रहा हूँ तुमने इक्विपमेंट लगा रखे हैं, ये भाई हजार लाखों के इक्विपमेंट लगा रखे हैं. माइक हो गया, कैमरा, ये लाइट्स वगैरह, ये दिस इज, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई. और मैं ये बोलूँगा कि जो भी आपके चैनल देख रहे हैं ना, सपोर्ट करें आपको, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो. और ऐसा नहीं कि आपका प्लेटफॉर्म किसी के लिए बंद हो, आपका प्लेटफॉर्म आई थिंक सबके लिए है. सबके लिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो. कोई भी बंदा आके अपनी बात कर सकता है. ये सब प्लेटफॉर्म, क्योंकि ना मेरे नजर से ना हर बंदा अपने लिए हीरो है. हाँ. सब अपने लिए इंपॉर्टेंट है. उनकी लाइफ में खुद के रिश्तेदार है, खुद का फ्रेंड सर्कल है, वो उनके लिए अपनी बातें बोले कि मैं ऐसा हूँ, ताकि लोग उनको जान ले यार. सेलिब्रिटीज तो आते जाते रहने के लिए 100 प्लेटफॉर्म्स हैं. ठीक है, सेलिब्रिटीज को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है. उनकी सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज या उनकी हार्ड वर्क उनको सेलिब्रिटी बनाते हैं. बट कॉमन बंदा कहाँ जाएगा? Exactly. बस ये उस सब के लिए कोई भी कैटेगरी, कोई भी हो, कोई भी आके यहाँ पे बात कर सकता है. इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा हमने, कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा, मेल आईडी है, डायरेक्ट मैसेज करो और आ जाओ. और ऐसे आए हैं लोग. हाँ, अब 30वां एपिसोड डलने वाला है यार. सोच, एक सपना देखा था 6-7 महीने पहले, अब 30वां एपिसोड डलेगा. तो भगवान की मर्जी, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं. बिल्कुल. थैंक यू सो मच मेरे भाई. गॉड ब्लेस यू. मेरे को अच्छा लगा काफी ना आज बात करके, बहुत दिनों बाद एक तो मैं तुझसे बात हुई, ऊपर से बहुत क्वालिटी की बात हुई कि जो ये बात मैं किसी से बात नहीं करता, मैं अपने अंदर रखता हूँ चीजें. नाइस. और अभी खुल के जो बात करी है, सो आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड कि मैं आया तेरे से बात करने के लिए. हमें भी बहुत मजा आया. यूसीएस की टीम की तरफ से भाई तेरे को बहुत बड़ा दिल, बिग ऑफ हार्ट फ्रॉम अस, कि तूने इतनी सारी अचीवमेंट अचीव करी, तूने ट्रैवल करा. मुझे सुन के अच्छा लगा, टीम को अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार. थैंक यू भाई. ओके गाइस, अच्छा लगा होगा जब एक बचपन का दोस्त आपके साथ 15, 16, 20 साल बाद बैठता है, लेकिन आपको लगता नहीं कि आप इतने साल बाद मिले. और सच में हम लोग फ़ोन कॉन्टैक्ट में भी नहीं थे, लेकिन आज बैठे तो लगा कि वह सारी यादें ताज़ा हो गई. यूसीएस तुम्हारा चैनल है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि तुम्हारा सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. और प्लीज़ इन सबको शेयर इसलिए करो ताकि कॉमन बंदे कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे आके अपने दिल की बात बोल सकें, क्योंकि हर बंदा अपने लिए हीरो होता है, सबकी अपनी स्टोरी होती है. बाय, लव यू. मैं तुम्हारा मोक्ष. मिलते हैं अगले एपिसोड में.